हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए समोसे की रेसिपी लेके आई हूँ और उसके साथ खाई जाने वाली लाल चटनी जो हलवाई लोग बनाते हैं। तो उसके साथ खाने के लिए मैंने पहले चटनी बनाई है। तो उसके लिए गुड़ है, ये छोटे छोटे मेरे पास गुड़ पड़े हैं। हमारे बहुत ही फेमस से गुड़ होते हैं ये, और बिल्कुल ये लड्डू के जैसे बनते हैं। तो सबसे पहले इसको गर्म पानी से मैंने भिगा करके साइड रख दिया है। जब तक ये मेल्ट होता है तब तक हम ये मैदा 2 बाउल के करीब ले लिए हैं। आप समोसा चाहें तो गेहूं के आटे में भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा अजवाइन हाथों से रगड़ करके डाल दिया है। और ये मंगरेल है, कलौंजी जो बोलते हैं जिसको, इसको भी हाथों से रगड़ करके डाल देते हैं। समोसा में इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। नमक स्वाद के हिसाब से डाल देते हैं, आधा चम्मच के करीब। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद ये सबसे ज़रूरी चीज़ देसी घी मैं डाल रही हूँ। और ये हलवाई लोग वनस्पति जो डालडा होता है उसको डालते हैं। कुछ लोग तेल भी डाल देते हैं जो कुकिंग ऑयल होता है, लेकिन उससे खस्ता नहीं बनता है फ्रेंड्स, उससे थोड़ा सा कड़ा हो जाता है। तो जब घी डालते हैं तो उससे बहुत बढ़िया खस्ता आता है। तो इस घी डालिएगा। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप डालडा भी डाल सकते हो। और इसके बाद इसको अच्छी तरह से हाथों से रगड़ लेते हैं ताकि अच्छी तरह आटों में घी मिक्स हो जाए। और इस तरह से जब आप उसको बनाएंगे तो लड्डू के जैसे बंधेगा, तो इसका मतलब बढ़िया से मैन डल गया है। अगर ना बंधे तो थोड़ा सा घी और डाल दें। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका सख्त सा आटा गूँथ करके तैयार करेंगे। तो पानी पहले हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा ही पानी डालेंगे और इसका खूब बढ़िया सा आटा सख्त सा गूँथ करके तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम आटा को गूँथते हुए इकट्ठा कर लेते हैं ऐसे, और ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा और पानी डाल देंगे और इसको बढ़िया सा हम आटा तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही बढ़िया हमारा समोसा बन कर के घर पे तैयार हो जाता है। परफेक्ट मेजरमेंट रखेंगे तो आपका भी समोसा बढ़िया बनेगा। और देख सकते हैं कितना सख्त आटा ये लग करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। और इसको मसल लेते हैं बढ़िया से। इसके बाद इसको हम गीले कपड़े से ढक करके साइड कर देते हैं ताकि आटा अच्छी तरह से सेट हो जाए। जब तक आटा सेट होता है तब तक इसकी फिलिंग बना लेते हैं। तो गैस पे मैंने एक कढ़ाई रखी है, थोड़ा सा इसमें कुकिंग ऑयल डाला है और मूंगफली डाल करके इसको भून लेते हैं। तो मूंगफली जब तक अच्छी तरह से भून ना जाए तब तक हमें इसको चलाते रहना है। और आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया, भून गया। इसमें कुछ मैंने काजू है जो इसको बारीक बारीक काट लिया था, इसको डाल देते हैं। काजू डालने के बाद ज़्यादा देर नहीं रखना होता है क्योंकि बहुत जल्दी काजू जलने लगता है। तो इसको हम इस तरह साइड करके निकाल लेते हैं। और उसी ऑयल में मैंने ये पंचफोरन है फ्रेंड्स, इसमें अजवाइन, कलौंजी, जीरा, सौंफ और राई, मैंने ये 5 चीज़ों को मिला करके डाला है। जब वो भून जाए तो ये फ्रेश मटर है, इसको डाल देते हैं। और चाहें तो फ्रोज़न मटर भी डाल सकते हैं। फ्रोज़न मटर डालने से जल्दी से हो जाता है, फ्रेश मटर थोड़ा टाइम लेता है। तो मैंने मटर डालने के बाद थोड़ी देर भून लिया है। उसके बाद ये अदरक और हरी मिर्च को कूट लिया था मैंने, इसका पेस्ट डाल देते हैं। आप चाहें तो पेस्ट बना करके रखें तो भी डाल सकते हैं। कुछ लोग समोसे में लहसुन भी डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते हैं। अगर आपको पसंद है तो इस तरह से कूट के आप डाल सकते हैं थोड़ा सा लहसुन भी। और उसके बाद ये मैंने आलू को पहले ही उबाल लिया था, ठंडा होने के बाद छील लिया और हाथों से इस तरह से आलू को क्रश कर लेते हैं। क्योंकि आलू को हमें बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना होता है, हल्का समोसे का जो आलू होता है हल्का क्रश रहता है, वही डाल देते हैं। तो मटर थोड़ी देर भुनने के बाद इसमें मसाला, हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है और 1/4 चम्मच मैंने इसमें धनिया का पाउडर डाल दिया है। तो इन सारे मसालों को डालने के बाद इसको मिक्स कर देते हैं और थोड़ा सा पानी डाल करके इसको ढक देते हैं। और मैंने अमचूर का पाउडर नहीं डाला था तो थोड़ा सा अमचूर पाउडर, नमक स्वाद के हिसाब से, धनिया की पत्ती, इन सारी चीज़ों को डाल करके मिक्स कर देते हैं। और मटर हमारा अच्छी तरह से जब पक गया है, गल गया है, तब हम इसमें जो आलू को क्रश करके रखे थे इसको डाल देते हैं। और इन सारी चीज़ों को डालने के बाद मिक्स कर देते हैं। फ्रेंड्स, समोसे में इन्हीं मसालों का तो टेस्ट होता है। इसको खूब बढ़िया चटपटा तीखा करारा बनाइए तो बहुत ही टेस्टी लगता है समोसा। तो ये सारी चीज़ें आप अपने स्वाद के हिसाब से रख सकते हो, तीखा भी और नमक भी। और आप देख सकते हैं इसका मसाला रेडी हो चुका है। थोड़ी देर हम इसको और भून लेते हैं। और जो हमने भून करके मूंगफली और काजू को साइड में रखा था, अब इस जगह पे इसको डाल देते हैं। पहले हम इसमें नहीं रखते हैं कि जो मूंगफली होती है वो इसमें वो क्रंचपन नहीं रह जाता है, तो मूंगफली को बाद में ही डालें इसमें। तो जब आप खाएंगे बाद में तो उसमें अलग ही एक क्रंचपन रहता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो थोड़ी देर इस आलू को भूनने के बाद इसको हम निकाल देते हैं अलग प्लेट में और होने देते हैं ठंडा।
रख देते हैं इसको साइड में। तब तक चटनी बना लेते हैं। तो जो गुड़ को मैंने भिगा करके रखा हुआ था वो अच्छी तरह से मेल्ट हो गया। जो थोड़ा बहुत है उसको हाथों से ऐसे मसल लेते हैं तो वो भी हो जाएगा। इसके बाद इसको एक छाननी से छान लेते हैं और इसमें नमक, काला नमक है ये, और ये सादा नमक थोड़ा सा, इसमें मैंने काश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच भर के डाला है, और ये मैंने थोड़ा सा इसमें चाट मसाला डाला है। इन मसालों को डालने के बाद मिक्स कर देते हैं और चढ़ा देते हैं इसको गैस पे, बॉयल आने देते हैं। तो जब तक इसमें बॉयल आता है तब तक हम इसके लिए कॉर्नफ्लोर को एक कटोरी में आधा चम्मच के करीब डाल देते हैं और पानी डाल करके इसका एक घोल तैयार कर लेते हैं चटनी में डालने के लिए। फ्रेंड्स, इस चटनी को हलवाई लोग ज़्यादातर जो उनके पास चाशनी बच जाती है ना उससे बनाते हैं, और मैंने इसको गुड़ से एक हेल्दी वर्जन में बनाया है। तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं ऐसे। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप चीनी से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन ये हलवाई लोग तो ज़्यादातर उनके पास जो चाशनी बच जाती है ना उसमें ये फूड कलर वगैरह डाल करके बनाते हैं। और मैं एक ज़रूरी चीज़ भूल गई, इसमें अमचूर का पाउडर, तो इसको मैंने बाद में डाला है। लेकिन आप जब जिस समय मसाले उसमें मिर्च वगैरह डाल रहे होते हैं उसी समय इसको डाल करके घोल लेंगे तो गुठली बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। और देख सकते हैं हमारी चटनी बिल्कुल अब रेडी हो चुकी है, ट्रांसपेरेंट हो गई है। तो इसको हम रख देते हैं अब साइड में और समोसे को अब तैयार कर लेते हैं। तो आटा को एक बार अच्छी तरह से फिर से मसल लेते हैं और हमारा आटा बिल्कुल बढ़िया सेट हो गया है। लेकिन इसको हम ऐसे नहीं रखेंगे, इसको गीले कपड़े से ही ढक करके रखेंगे, नहीं तो ऊपर से ये सूखने लगता है। और इसके हम छोटे छोटे से पेड़े बना लेते हैं, और जितने बड़े बड़े हमें समोसे रखने हैं। तो मैंने बहुत बड़ा न बहुत छोटा बनाया है, मीडियम साइज़ के समोसे बनाए हुए थे। तो मैंने ये थोड़े थोड़े से पेड़े काट लिए हैं। अब इसको ढक देते हैं और एक एक पेड़े को ले करके इसकी रोटी बना लेते हैं। तो रोटी फ्रेंड्स इसको हमें गोल नहीं बनानी होती है, इसकी जो समोसे के लिए रोटी हम बनाते हैं उसको थोड़ा ओवल शेप में बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से इसको बेल रही हूँ। तो बिल्कुल ऐसे ही हमें ओवल शेप में ही इसको बेल करके तैयार करना है। तो आप ये थोड़ा सा चिपक रहा था चकले पे, हम इसमें सूखा आटा तो लगा नहीं सकते, नहीं तो तेल ख़राब हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको ओवल शेप में बनाया हुआ है, और सेंटर से इस तरह से हम इसको काट लेते हैं 2 भागों में और रख देते हैं अब इसको साइड में। तो इसी तरह से कुछ और रोटियां बना करके रख लेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। तो एक और हम आपको बना करके दिखा देते हैं कि बिल्कुल ऐसे ओवल शेप में हमें बेल करके तैयार करना है। तो इसका यही है तरीका फ्रेंड्स कि इसको इस तरह से बेलेंगे ना तो बहुत बढ़िया से समोसे बन करके तैयार होंगे। तो दूसरा भी देख सकते हैं मैंने ओवल शेप में बेल लिया है, और इसको भी हम सेंटर से इस तरह से काट करके और साइड में रख देते हैं। तो चलिए अब फिलिंग भरना स्टार्ट करते हैं। तो एक एक को लेके और इस तरह से भर लेते हैं, मोड़ लेते हैं। उसके बाद इसके हम किनारों पे पानी लगाते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है फ्रेंड्स, पानी लगाना। इसको आप बिल्कुल भी नहीं स्किप कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप इस तरह से पानी लगाकर नहीं भरेंगे तो ये खुल जाएगा। और भरते समय आप देख सकते हैं कि मैंने एक तरफ से थोड़ा से जैसे प्लेट डालते हैं कपड़ों में सिलाई करते समय, वैसे ही मैंने एक छोटा सा पीछे से मोड़ दिया है। तो समोसा भरने का यही तरीका होता है। देख सकते हैं पहले इस तरह से इसको बंद करते हैं, फिर पानी लगाते हैं, फिर उसके बाद इसके अंदर जो हमने मसाला बना करके रखा था आलू का उसको डालते हैं, और उसके बाद किनारे किनारे हम इसमें पानी लगाते हैं। दोनों साइड से ऐसे मिलाते हुए इसको चिपका लेते हैं। एक साइड से थोड़ा सा मोड़ देते हैं और इस तरह से हाथों से दबाते हुए इसको बंद कर लेते हैं। तो बहुत आसान है। शुरू शुरू में मुझे भी प्रॉब्लम होती थी समोसे फिल करने में, लेकिन फिर मैंने अपने तरीके से बनाना स्टार्ट किया और बहुत ही बढ़िया बनता है समोसा। मेरे घर पे मेरे हाथ के समोसे सबको पसंद आते हैं खाने में, तो मैं तो अक्सर बनाती रहती हूँ, इसलिए मुझे तो पता है कि कैसे बनाना है, इसलिए फटाफट बन जाता है और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती है फ्रेंड्स इसको बनाने में। आसानी से आप घर पर बना सकते हो। और मेरे बेटे को लगी ये भूख, वो बार बार आके देख रहा है कि कितनी जल्दी से बन जाए और मैं खा लूँ, क्योंकि इसको मेरे हाथ के समोसे बहुत पसंद है। तो मैंने सबसे पहले सारे समोसे को फिल कर लिया है। तेल मैंने पहले गरम कर लिया है। तो तेल ज़्यादा गरम नहीं रखना, बस जब आप डालो तो इसमें हल्का सा बुलबुले से आए। ज़्यादा तेल गरम करोगे तो ये जल जाता है और वैसा खस्तापन नहीं आता है और उस समोसे में बुलबुले जैसा दिखता है, तो वैसा हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इसका जो समोसे का तेल होता है बिल्कुल हल्का सा गर्म होता है। तो उसके बाद हम इसमें समोसे डाल देते हैं और दोनों तरफ से उलटते पलटते सेक लेते हैं। तो फ्रेंड्स
आप देख सकते हैं इसका एक थोड़ा थोड़ा सा कलर चेंज हो गया और मैंने दोनों तरफ से उलटते पलटते इसको सेक लेती हूँ। तो पानी लगाना इसलिए ज़रूरी होता है फ्रेंड्स कि अगर आप पानी नहीं लगाते हो समोसे में बंद करते समय, तो जब आप तेल में डालोगे तो उसका मुंह खुलने लगता है। तो इसलिए हमें पानी लगा करके बंद करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने बिल्कुल कम आंच पे और समोसे को अच्छी तरह से तल लिया है और इसका कलर बिल्कुल बढ़िया सा आया हुआ है। तो इसको एक एक समोसे को इस तरह से साइड में करके निकाल लेते हैं और हमें ऐसे ही ब्राउन कलर के समोसे चाहिए होते हैं। तो हल्की आप आंच पे सेकते हो फ्रेंड्स तो समोसे आपके बिल्कुल खस्ता सा बन करके तैयार होगा। तो तेल बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म नहीं रखना है। अगर इस समय पे तेल गर्म हो गया है तो पहले तेल को ठंडा कर लें, फिर ही समोसे को डालें, नहीं तो आपका समोसा जल जाएगा और बढ़िया खस्ता बन करके तैयार नहीं हो गया। तो सेम प्रोसेस से मैंने अपने बचे हुए भी समोसों को तल लिया है। तो थोड़ा बहुत हाथों से इस तरह से इसके मुंह को दबाते हुए हम इसमें डाल देंगे ताकि खुले ना समोसा। खुल जाने के बाद उसका सारे मसाले में तेल चला जाता है, स्वाद भी बिगड़ जाता है। तो दूसरा बैच भी हमारा समोसा तल गया और जब तक दूसरा बैच तला तब तक आधा समोसा ख़त्म भी हो गया है, क्योंकि हमारे घर में बच्चों को बहुत भूख लगी है। फटाफट वो लेते गए और खाते गए। तो देख सकते हैं समोसा रेडी हो चुका है। अब हम चलिए सर्व कर लेते हैं। तो जो हमने लाल चटनी बनाई थी, साथ में मैंने हरी चटनी भी बना ली थी, तो इसको सर्व कर लिया था मैंने। और इसी समोसे से फ्रेंड्स मैंने चाट भी बनाया है। तो दही में मैंने चीनी और नमक डाल करके अच्छी तरह से फेंट लिया था। फिर मैंने ये भुना हुआ जीरा, लाल मिर्च का पाउडर और चाट मसाला ले लिया है। तो चलिए समोसे का चाट तैयार करते हैं। तो मैंने समोसों को इस तरह से दबाते हुए प्लेट में लगा लिया है और इस तरह से इसका चाट बना के खाइए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लगता है। मेरी फैमिली में बहुत पसंद है। कभी कभी मैं छोले भी बनाती हूँ तो इसके ऊपर डाल करके और तैयार करती हूँ इस तरह से चाट। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर फेंटी हुई दही डाल देते हैं और इसमें नमक वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मैंने दही में चीनी और नमक डाला है। उसके ऊपर जो हमने लाल चटनी बनाई थी इसको डाल देते हैं। इसके ऊपर मैंने जो हरी चटनी बनाई थी इसको डाल देते हैं। फिर हमारे पास जो मैंने मसाले तैयार करके रखे हुए थे, भुना हुआ जीरा और इसके ऊपर लाल मिर्च का पाउडर, चाट मसाला डाल देते हैं। थोड़ा सा मैंने भुजिया, आलू भुजिया पड़ी थी, इसको डाल देते हैं और हमारा ये चाट बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हमारी ये चाट रेडी है खाने के लिए। इसको हम आपको टेस्ट करके भी बताते हैं कि कितनी यम्मी और कितनी टेस्टी बन करके तैयार हुई। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तब तक मिलते हैं, बाय।